हेलो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का बोल सकते हैं इसको। 1 + i अपॉन 1 - i टू द पावर m/2 इज इक्वल टू 1 + i अपॉन i - 1 इज टू द पावर n/3 इज इक्वल टू 1 है। तो कह रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ m और n बताना है क्या होगा। तो 1 + i अपॉन 1 - i टू द पावर m/2 इज इक्वल टू 1 + i से मल्टीप्लाई कर लें तो 1 + i अपॉन नीचे आ जाएगा 2 टू द पावर m/2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या हो गया 1 + i स्क्वायर, तो ये तो हट गया, i स्क्वायर मीन्स -1, तो ये आ गया 2i अपॉन 2 मीन्स i आ गया i टू द पावर m/2। तो i टू द पावर m/2, अब यहाँ पे i टू द पावर m/2 इसको होना है 1 के बराबर, इसको होना है 1 के बराबर। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी रखेंगे, m की वैल्यू i टू द पावर 4 1 होता है, i टू द पावर 4 1 होता है, इसका मतलब m/2 इज इक्वल टू 4 मीन्स m इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमको मिल गया m इज इक्वल टू 8। अब बात आती है 1 + i अपॉन i - 1, तो इसको हमने लिख लिया i + 1 अपॉन i - 1 टू द पावर n/3 इज इक्वल टू i + 1 से मल्टीप्लाई i + 1 अपॉन नीचे कितना हो गया i स्क्वायर -1 मीन्स -2, तो ये हो गया -2 टू द पावर n/3 इज इक्वल टू, तो ऊपर आ गया i स्क्वायर + 1 है तो कट गया 2i अपॉन -2 मीन्स -i टू द पावर n/3 -i टू द पावर n/3 यानी कि -i टू द पावर 4 होगा 1, इसका मतलब n/3 को 4 होना पड़ेगा यानी कि n को 12 होना पड़ेगा। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 12। अब इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात करें तो 4 ही है जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का सेकंड केस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 10 ग्रीन बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी निकाल कर रख ली गई हैं। अब कह रहा है इफ द थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड, थर्ड रेड हो तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 बॉल्स आर ग्रीन, यानी कि प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फर्स्ट 2 बॉल्स आर ग्रीन, तो ग्रीन ग्रीन एंड देन रेड। अब जो थर्ड बॉल है कह रहा है बैक कंटेन्स 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, थर्ड बॉल तो रेड होनी है। तो इसमें सारे केस क्या होंगे, एक तो केस यही वाला हो गया ग्रीन ग्रीन रेड, फिर तीनों ही रेड हो जाए, या फिर ग्रीन रेड रेड हो जाए, या फिर रेड ग्रीन और रेड हो जाए, रेड ग्रीन और रेड हो जाए। अब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अब यहां पर जो डिवाइड में जो सैंपल स्पेस करेंगे वो ऊपर भी 3 लोग हैं, नीचे भी हर जगह पर 3 है, तो वो तो सेम रहेगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, वो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 10/16 होगा, तो यहां पर हमने 10 लिख दिया। अब फिर से दोबारा फिर से ग्रीन बॉल तो निकाल के हमने अपने पास रख ली है, तो अब 9 बॉल्स बची तो 9 हो गया। रेड बॉल को तो अभी तक हमने नहीं छेड़ा है, तो यानी कि रेड बॉल तो अभी पूरी है, तो यहां पे हो गया 6 डिवाइडेड बाई ये तो सेम रहेगा 10 × 9 × 6 प्लस, अब क्या है रेड रेड रेड, यानी कि 6 बॉल, फिर उसके बाद रख ली हमने तो 5 बची, 6 × 5 × 4 हो जाएगा 6.5.4, फिर उसके बाद प्लस में ग्रीन रेड रेड, तो ग्रीन हो गया 10, फिर उसके बाद रेड कितनी है 6 और निकाल कर रख लिया अपने पास तो बची 5, फिर आगे रेड ग्रीन रेड, तो रेड हो गई 6 और ग्रीन है 10 और फिर रेड, अब रेड बची है 5। अब यहाँ पे हर जगह पर जैसे अगर हम डिवाइड बाई करते तो 10/16 होता, तो 9/15 होता, 6/14 होता, वही सेम चीज़ इधर भी होती, तो ऊपर नीचे वो कैंसिल आउट। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए 6 हर जगह आ रहा है, तो 6 को कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो बचा लिखते हैं। 6 को कैंसिल कर लेने के बाद ये आया 90 अपॉन में, 90 अपॉन में ये आ गया 90, ये भी हो गया प्लस 20 प्लस 6 को हटा दें तो ये बचा 50 प्लस 6 को इसमें से हटा दो तो ये फिर से आया 50, यानी कि ये हो गया 0 भी हर जगह से कैंसिल हो गया, तो 9/21 9/21 का मतलब 3/7
3/7 is required probability. Is it there? Yes, it is there. First option is correct. Okay, thank you. हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एरिया अंडर द कर्व से पूछा गया है। क्वेश्चन में लिखा है एरिया इनक्लोज्ड बाई y ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन x स्क्वायर प्लस 1। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ऐसा बनता है, y ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि x एक्सेस के ऊपर का पोर्शन और पैराबोला के नीचे का पोर्शन। दिस इज फर्स्ट रीजन। फिर सेकंड क्या है, y ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन x प्लस 1। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, y ग्रेटर देन 0 यानी कि x एक्सेस के ऊपर का पोर्शन और लेस देन x प्लस 1 यानी कि स्ट्रेट लाइन के नीचे का पोर्शन। ये हो गया सेकेंड रीजन। एंड थर्ड रीजन इज x ग्रेटर देन 1/2, x इक्वल टू 1/2, ये हो गया वर्टिकल लाइन। तो इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड का पोर्शन एंड x लेस देन 1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा x इक्वल टू 1, इसके लेफ्ट साइड का पोर्शन, यानी कि ये कॉमन एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे हम आसानी से इंटीग्रल करके निकाल सकते हैं 1/2 से 1 y स्ट्रेट लाइन माइनस y पैराबोला, y1 माइनस y2 dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 to 1 y स्ट्रेट लाइन x प्लस 1 माइनस y ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है। 1 से 1 कैंसिल, 1/2 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 1/2 to 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3 माइनस लोअर लिमिट 1/2 पुट करेंगे 1/8 माइनस 1/24। दिस इज 1/6 माइनस 1/12। 1/6 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/12। ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से। क्वेश्चन में गिवन है द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। 1 + y² और y का टर्म इसके साथ ले आते हैं, 1 + y² डिवाइडेड बाई y² dy इज इक्वल टू, राइट साइड में x के टर्म्स रखते हैं e⁻x अपॉन में e⁻x + 1 dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। 1/y², 1/y² का इंटीग्रेशन माइनस 1/y, y² हो गया 1 का इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln e⁻x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कांस्टेंट निकालने के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 1। तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू मिलेगा 1। ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, y को 1 रखते हैं, -1 + 1 इज इक्वल टू ln x इक्वल टू 0 2 + c। तो यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया -ln2। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ पे रख देंगे तो कर्व का एक्चुअल इक्वेशन मिल गया, -1/y + y इज इक्वल टू ln e⁻x + 1 माइनस ln2। तो ये आ गया कर्व का इक्वेशन। बस हमें यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेना है। यहाँ से एलसीएम लेंगे, y² - 1 अपॉन में y को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y ln e⁻x + 1/2। तो यह आ गया ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये क्वेश्चन पूछा गया ITF चैप्टर से। 2π माइनस sin इनवर्स 4/5 प्लस sin इनवर्स 5/13 माइनस प्लस sin इनवर्स 16/65, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो यह आ जाएगा 2π माइनस
इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन इनवर्स में है 4/5, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस 5, ये आ जाएगा 3। tan इनवर्स 4/3 प्लस 5/13, ये 12, tan इनवर्स 5/12 प्लस 16/65, 63, tan इनवर्स 16/63। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x इंटू वाई चेक करते हैं। x इंटू वाई आ जाएगा 4/3 इंटू 5/12, यह आ जाएगा 5/9, जो कि 1 से कम है। तो एक्स वाई अगर 1 से कम है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज 5/9 प्लस tan इनवर्स 16/63। टू पाई माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स ये आ जाएगा 48 प्लस 15 अपॉन में 36 इंटू 4/5 4/9 प्लस tan इनवर्स 16/63। 9 4 जा 36, तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 2 पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 16/63, और इसे लिख सकते हैं हम cot इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो cot इनवर्स 16/63 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो 2 पाई माइनस π/2, यानी कि आंसर आ गया 3 π/2, विच इज थर्ड ऑप्शन। थैंक यू। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये क्वेश्चन भी सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक कर्व का इक्वेशन गिवन है और हमें इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 पे निकालना है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। 2y y डैश प्लस ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में cos स्क्वायर, cos का डिफरेंशिएशन 2 cos इंटू माइनस साइन इक्वल टू y डैश, या क्या 2y y डैश माइनस 2 cos से cos कैंसिल 2 tan x इक्वल टू y डैश। एक और बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 2y प्रोडक्ट रूल y डबल डैश प्लस 2 y डैश का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सेक स्क्वायर x इक्वल टू y डबल डैश x। हमें y डबल डैश का वैल्यू निकालना है 0 पे, तो y डबल डैश का वैल्यू 0 पे निकालने के लिए y डैश एट 0 भी चाहिए और y एट 0 भी चाहिए। तो सबसे पहले गिवन रिलेशन में x को 0 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0। तो x को यहाँ पे 0 पुट करेंगे, आ जाएगा y स्क्वायर प्लस cos 0 1 ln 1 0 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इक्वल टू 0 और 1। तो x इक्वल टू 0 पे y के दो वैल्यूज आ गए 0 एंड 1। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। अब यहाँ पे इस रिलेशन में पुट करते हैं x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर x को 0 पुट करेंगे आ जाएगा 2। फर्स्ट केस में y x इक्वल टू 0 पे y 0 है, तो 2 टाइम्स ये तो पूरा टर्म 0 हो गया माइनस 2 x इक्वल टू 0, ये भी 0 इक्वल टू y डैश। तो यहाँ से y डैश आ गया 0 व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। केस 1 में आया ये, और केस 2 व्हेन y इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे y को 1 रखते हैं। 2 इंटू 1 इंटू वाई डैश माइनस x इक्वल टू 0, दिस इज 0 इक्वल टू y डैश। तो यहाँ से आ गया 2y डैश इक्वल टू y डैश, देयरफॉर y डैश इक्वल टू 0, यानी कि दोनों केसेस में y डैश का वैल्यू 0 है। यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 और 1,
वाई डैश इज इक्वल टू 0 इन बोथ द केसेस, इस केस में भी 0 एंड इस केस में भी 0। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे। केस 1 में क्या होगा, केस 1 में x इक्वल टू 0, y भी 0 है और y डैश भी 0 है, तो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 2 टाइम्स 0 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सेक्स 0 1 इक्वल टू y डबल डैश, देयरफॉर y डबल डैश इक्वल टू -2 इन फर्स्ट केस व्हेन y इज इक्वल टू 0, और सेकेंड केस व्हेन y इज इक्वल टू 1, तब क्या आएगा चेक करते हैं यहाँ पे। तो 2 टाइम्स y इक्वल टू 1 y डबल डैश प्लस 2 टाइम्स y डैश इज 0 माइनस 2 सेक 0 1 इज इक्वल टू y डबल डैश, तो 2y डबल डैश माइनस y डबल डैश यानी कि y डबल डैश इज इक्वल टू 2। तो केस 1 में आया था y डबल डैश का वैल्यू -2, केस 2 में आया है y डबल डैश का वैल्यू +2 व्हेन x इक्वल टू 0। तो दोनों का अगर हम मॉड लेंगे तो दोनों केसेस में मॉड का वैल्यू 2 आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज का सम निकालने को बोला गया है। अब यहाँ पे टर्म्स देखें तो 1p0, 2p1, 3p2, 4p3 ये पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे npn-1 अगर इसका वैल्यू निकालें फॉर्मूले से, फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन में दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल, तो ये आ गया n फैक्टोरियल। तो npn-1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो सीरीज s आ जाएगा 2 टाइम्स 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 4 टाइम्स दिस इज 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट चेंज हो रहा है, सो ऑन 51 टर्म्स तक। तो इस सीरीज का 51 टर्म हो जाएगा 52 फैक्टोरियल। पहला टर्म प्लस के साथ है तो ये टर्म भी प्लस के साथ आएगा, प्लस इसमें आगे ऐड है 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अप टू 51 टर्म्स। तो इस सीरीज का 51th टर्म आ जाएगा 51 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं और एंड में बचेगा केवल 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 प्लस 52 फैक्टोरियल यानी कि सेकंड ऑप्शन। थैंक यू।